शालोम, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यीशु मसीह की सेवकाई, मिनिस्ट्री ऑफ द जीसस क्राइस्ट। सो इन्हीं दिनों में बहुत सारे सेवक हमारे इर्द गिर्द जो है प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सेवकाई बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी बढ़ने लगी है। यह पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया है कौन सी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की ओर से, कौन सी सेवकाई शैतान की ओर से, कौन की सेवकाई मनुष्य की स्वयं की तरफ से है, क्योंकि मनुष्य बिना बुलाए भी अपनी सेवकाई के अंदर उतर के आ चुके हैं। सो ये सारी बातों को पहचान करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज का होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक उदाहरण के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। जिस प्रकार हम नाप तोल करते हैं, उस नाप तोल के माध्यम से हम सारी चीज़ों को नापते हैं, तो इसी मुताबिक हमें परमेश्वर के वचन को ज़रूर पढ़ना होगा। यदि हम दुकान पे जाके बोलें हमें 1 लीटर दाल दे दो, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि दाल केजी में आएगी, किलो के हिसाब से आएगी, किलोग्राम के हिसाब से आएगी। सो इसी मुताबिक एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छे अमेरिका के लेखक थे, उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का जो टाइटल था वो टाइटल था गायें दूध नहीं देती। सो ये बुक सील्ड थी और इसे लेकर के पढ़ना पड़ता था। सो लोगों के अंदर बहुत सारी उत्सुकता थी कि गायें दूध नहीं देती, ये कैसा हो सकता है और इस बुक के अंदर क्या हो सकता था। तो मेरे प्रियो, इस बुक का टाइटल था गायें दूध नहीं देती। जब लोगों ने इस बुक को खरीदा और खरीद के पढ़ा, उस बुक की स्टार्टिंग में लेखक ने एक बात लिखी थी, गाय दूध नहीं देती, दूध गाय का निकालना पड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, गाय दूध अपने आप से नहीं देती, उसका दूध निकालना पड़ता है। इसी मुताबिक वचन अपने आप से नहीं आएगा, वचन सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। हम चर्च के अंदर जाते हैं, सीखते तो हैं, लेकिन बाइबल अध्ययन नहीं करते। जब तक बाइबल अध्ययन नहीं करते तब तक पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं करेगा, हमारे कॉन्शियंस से बात नहीं करता, हमारे विवेक से बात नहीं करता। जब हम स्वयं बाइबल अध्ययन करेंगे तब जाके पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करेगा और पवित्र आत्मा हमें कायल करेगा क्या सही है और क्या गलत है। सो मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन जरूर करें अपने जीवन में इन दिनों में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। सो अपने आप को तैयार करें, औरों को भी तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर का कार्य अच्छी रीति से करें। आइए जल्दी से वचन की ओर बढ़ते हैं। सो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इन दिनों में हमारे इर्द गिर्द सेवकाई को कर रहे हैं। तो सेवकाई जो है, अलग अलग लोग हैं सेवकाई के अंदर। बाइबल कहती है कोई प्रॉफिट्स हैं, कोई अपोस्टल हैं, कोई टीचर हैं, कोई इवेंजलिस्ट हैं। लेकिन आज सारे लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सारी बातों के अंदर बहुत सारे शिक्षक हैं जो दूसरे सेवकों को लेकर के अपने सेवकाई के अंदर प्रचार करते हैं। अगर कोई वर्शिपर है, किसी ने गाना निकाल दिया, कोई उसके सॉन्ग के अंदर कमियां निकालनी शुरू हो जाती हैं। नहीं नहीं, ये शारीरिक है, ये संसारिक है। ठीक है भाई, शारीरिक और संसारिक एक अलग मैटर है। सो ये सेवक पैसे लेता है, ये सेवक फलाना है, ये अलग मैटर है। सो ये सारी बातें अलग अलग क्रम के अनुसार है मेरे को। यदि एक सेवक गलत तरीके से सेवकाई कर रहा है, गलत नमूने के अनुसार सेवकाई करता है, वो एक अलग बात है। यदि एक सेवक जो है वो त्याग की सेवकाई नहीं करता है, पैसे के साथ सेवकाई करता है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास धन है, तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान का सेवक है। अगर यदि कोई सेवक त्याग और समर्पण की सेवकाई करता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सेवक ब्लेस्ड नहीं है। तो मेरे प्रियो, आइए इस सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे। वी हैव अ इमेज हाउ वी आर डन आवर मिनिस्ट्री। हमारे पास एक तस्वीर है सेवकाई करने के लिए कि कैसे हम लोग अपनी सेवकाई को कर सकते हैं। मैनी पास्टर आर रनिंग दियर मिनिस्ट्री इन दियर ओन वे। सो बहुत सारे सेवक अपनी मिनिस्ट्री को चला रहे हैं अपने नज़रिए के हिसाब से, अपने हिसाब से। सो व्हाट वी शुड, हमें क्या करना चाहिए? लेट्स लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आइए प्रभु के वचन में से सीखेंगे। इन सारी बातों को हम अलग अलग
हिस्सों में और पार्ट्स में हम निरंतर सीखते जाएंगे। एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 21 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि मसीह तुम्हें एक आदर्श दे गया। नंबर 1, हमें आदर्श दे गया है। वो आदर्श कैसे दे गया? हमें एक इमेज सेट कर गया है, हमें एक तस्वीर दिखा गया है, हमें एक वो रास्ता दिखा गया है कि इस रास्ते पे आपको चलना है, उसके पद चिन्हों पर। जैसे आप रेत के ऊपर देखना पाँव के निशान छप जाते हैं, उस पाँव के निशान को ऊपर रख के हमने चलना है, उसके अगल बगल दाएं बाएं हमने नहीं चलना है। इसी मुताबिक मेरे प्रियो हमने सेवकाई करनी है, अपनी मर्जी से पाँव इधर उधर नहीं रखने हैं। आज सेवकाई का नज़रिया बदल दिया गया है। आज लोग, जो दूसरे लोग हैं, छोटे झुंड हैं, जिनके पास 30-50 लोग हैं, 20 लोग हैं, बहुत सारे सेवक उन्हें सेवक नहीं मानते। मेरे प्रियो, दिस इज़ नॉट अ बिब्लिकल, ये वचन के अनुसार नहीं है। आपके मानने या मानने से कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है यू आर रिच पर्सन, आप अमीर आदमी हो, आप अमीर व्यक्ति हो सकते हो सकता है आपकी सेवकाई में धन है, प्रोस्पेरिटी है, हो सकता है आपके पास हजारों लाखों लोग हैं, बट यू आर नॉट अ गॉड। तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम जज नहीं हो, न्याय नहीं हो सकता है तुम्हारी सेवकाई के अंदर मुर्दे जिंदा होते हो सकता है तुम्हारी सेवकाई के द्वारा लाखों लोग आशीषित हो गए हों, बट यू आर नॉट अ गॉड। तुम परमेश्वर नहीं हो। वचन के अंदर लिखा है सबको अलग अलग तोड़े बख्शे गए हैं। किसी को 5 तोड़े दिए गए हैं, किसी को 3 तोड़े दिए गए हैं, किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़े दिए गए। सो मेरे प्रियो, यदि तुम्हारे पास 5 तोड़े हैं, सो यू आर नॉट अ गॉड, तुम परमेश्वर नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये आशीषित व्यक्ति नहीं है। सो बाइबल को समझना है। पौलुस कहता है मैंने घटना बढ़ना सीखा है, मैं भूखे भी रहा, मैं प्यासे भी रहा। इसका मतलब क्या है? पौलुस ब्लेस्ड नहीं था, हाँ वो आशीष था। दूसरी तरफ पतरस की ओर हम देखते हैं मेरे प्रियो, पतरस के पाँव के ऊपर लोग पैसे को, धन को रखते थे। पतरस को पैसे की कमी नहीं थी, लोग अपना बेच बेच के उसके पास लेके आते थे। और पतरस, भीड़, हजारों की, लाखों की भीड़ पतरस के पास रहती थी, आती थी, उसका इंतज़ार करती थी कि आप पतरस अब आए, उसकी परेशानी से लोग चंगे हो जाए। उसकी वेटिंग, इंतज़ार पहले से रहते थे। इसी मुताबिक आज है, बहुत सारे चंगाई करता, आश्चर्य कर्म करने वाले जब सभाओं को चलाते हैं तो लोग उनके इंतज़ार में पहले से रहते हैं। ये बाइबल के अंदर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पतरस परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। उसने कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, उसने पौलुस के प्रति स्टेटमेंट नहीं दी कि पौलुस ब्लेस्ड नहीं है। पौलुस कहता है हम दिखने में ऐसे हैं, कुरिन्थिया की बुक में लिखा हुआ है, हम दिखने में ऐसे हैं लेकिन परंतु बहुतों को धनी बना सकते हैं। मेरे प्रिय, पौलुस धन छोड़ के परमेश्वर के पास आया था। एक धनी व्यक्ति था, वो धनवान व्यक्ति था। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक हमने पढ़ना है। हम दूसरों को अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको कम ना आंके। हम परमेश्वर नहीं हैं, बल्कि उनको संगति का दाहिना हाथ दे, जैसे पौलुस और पतरस ने किया मेरे प्रियो। सो नंबर 3 हम देखते हैं यूहन्ना की तरफ। यूहन्ना के जीवन बारे में देखते हैं। ज़्यादा सताव नहीं था, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सिखा रहा था। और अंतिम दिनों में उसने जेल को काटा और वहीं अपने जीवन को समाप्त किया। और उसके विपरीत पौलुस अन्याय ही सहता रहा, मार ही खाता रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करता, ये कांटा आप हटा क्यों नहीं लेते। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से सौंपे गए अलग अलग तोड़े हैं। किसी के पास कम है, किसी के पास लाख है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सब आँख नहीं है, सब कान नहीं है, सब मुंह नहीं है। सो इस बातों को हमने मेरे प्रियो समझना है। हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई को करना है। परमेश्वर ने कैसे सेवकाई की है, लोग कितने हैं ये नहीं है, वरदान कौन सा है, चंगाई का है ये नहीं है, भविष्यवाणी का है, हजारों लोग चंगे हो रहे ये मैटर नहीं है। आपको आँख बनाया है, मुझे कान बनाया है, तो इसमें क्या बात है? अगर आप देख सकते हो तो आप सुन नहीं सकते। सो इसलिए इन बातों को मेरे प्रियो समझना है। परमेश्वर ने सेवकाई कैसे की है, यीशु मसीह ने सेवकाई कैसे की है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करके, पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करके। व्हाट इज मिनिस्ट्री? सेवकाई है क्या?
पिता की इच्छा को पूरी करना। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरी किया और अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक पैटर्न सेट कर दिया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें, उसकी इच्छा को पूरी करें। हम प्रभु यीशु मसीह से पूछें कि पिता तेरी इच्छा क्या है? क्या उसकी इच्छा है आप कनाडा जाओ? क्या आपकी इच्छा है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो? उसकी इच्छा है। आप 10 साल हो गए सेवकाई को करते करते, 15 साल हो गए, अक गए, लोग नहीं आ रहे, आज आप भाग के सामत लेने जा रहे हो। मेरे प्रियो, आपको रिवॉर्ड उस सामत का नहीं मिलेगा, आपको रिवॉर्ड उसी का मिलेगा जो आप सह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक पासवान होने के लिए ठहराया था। परमेश्वर ने यही चाहा था कि तेरे पास 20 लोग हों और तू उनके अंदर सेवकाई करें। दूसरा पतरस जब हम 1 अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। दूसरा पतरस 1 अध्याय 16 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया तो वह चतुराई से घड़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। देखिए यहाँ पर पतरस क्या बयान करता है, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तब उस दृश्य को देखने के बाद, उस घटना को देखने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस घटना को किस जगह में पाया? वचन के अंदर, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के अंदर, अर्थात बाइबल के अंदर। उन्होंने उनको वचन से मैच किया। हाँ, ये घटना दृढ़ है, ये पक्की बात है, ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि वचन में भी ऐसा ही लिखा हुआ। सो मेरे प्रियो, वचन के आधार पे ही हमारी सेवकाई होना है, वचन के आधार पे ही हमारी सेवकाई होना है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक प्रभु की दासी काफ़ी घर के लिए परेशान थी, उनके पास आई थिंक घर नहीं था, तो मेरे को बहुत दुख लगा। अपने बच्चों के साथ छत पे वह सो रही थी और एक वीडियो उसने वायरल की। मुझे देख के बहुत हृदय मेरा दुखी हुआ, मन बहुत उदास हुआ, क्योंकि मसीह के लोग इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो दुखी हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन साथ ही साथ मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं भावुक नहीं हुआ। और वो लोगों से अपील कर रही है, कलीसिया से, लोगों से, कि हमारी डोनेशन करें, मदद करें। 20-25 हज़ार का घर आता है, रेंट। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर जो तुम्हें बुलाने वाला है वह सच्चा है। यदि उसने आपको सेवकाई के अंदर बुलाया है तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए मुहैया करेगा, वो आपको देगा, लोगों के मन को आपके लिए उभारेगा, कलीसिया को आपके लिए उभारेगा। परीक्षाओं का पीरियड है, यदि ठीक है, वचन के अंदर बाइबल इस प्रकार कहती है, दुखों के द्वारा, दुख की भट्टी के द्वारा वह हमें परखता है। यदि ये परिस्थिति हालात बन गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उस पर भरोसा रखना चाहिए, वह सच्चा है। वो कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आप बड़ी बड़ी पदवियां नाम के आगे लगाते हैं और बाद में पैसे मांगते हैं। ये परमेश्वर की सेवकाई का पैटर्न नहीं है, ये नमूना नहीं है, ये बाइबल में ऐसा नहीं हुआ। क्या हम कभी बाइबल के अंदर लेके आए जैसे पतरस उस घटना को बाइबल के अंदर लेके आया? तो इसी मुताबिक मेरे प्रियो, हमने सेवकाई को करना है, परमेश्वर के वचन को हमने समझना है। आइए कुछ और 1-2 वचनों को हम देखेंगे। बुक ऑफ द एक्सोडस, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, 25 अध्याय उसका 40 पद, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। मूसा को आदेश दिया गया है मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए, उसको अपनी मनमर्जी करने का अधिकार नहीं दिया गया, उसको हिदायत दी गई, कहा सावधान रहना, बिवेयर, इसी मुताबिक जो तुझे दिखाया गया है, 1 इंच इधर नहीं, 1 इंच ऊपर नहीं, 1 नीचे नहीं, इसी मुताबिक बनाना है। अपनी मर्जी का कलर नहीं करना है, अपनी मर्जी की चद्दर नहीं करनी है, अपनी मर्जी का कपड़ा नहीं डालना है इसके अंदर, जो तुझे अच्छा लगता है। सो इसी बात के मुताबिक आपने काम करना है। और जब हम 27 अध्याय निर्गमन, बुक ऑफ निर्गमन जब हम पढ़ते हैं, 110 पढ़ते हैं और वहाँ 27 अध्याय और 8 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वेदी को तख्तों में खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए, वैसी ही बनाई जाए जैसी तुझे दिखाई गई है। अपनी मर्जी से कुछ ना बनाना। सो इस नमूने के अनुसार ही तू बनाना
और मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा आपकी सेवकाई के अंदर तब जाकर के उतरेगी जब आप उसके इच्छा के अनुसार कार्य को करेंगे, जब आप उसके मुताबिक सेवकाई को करेंगे। लोग कितने मैटर नहीं करता, एक भी बंदा चंगा ना हो मैटर नहीं करता, लंगड़ा नहीं चला मैटर नहीं करता। यीशु मसीह प्रसन्न है आपसे, प्रभु यीशु मसीह खुश है आपसे, ये मैटर करता है। पिता की इच्छा पूरी है आपके जीवन में, ये मैटर करता है मेरे प्रियो। सबको वरदान नहीं दिए गए हैं क्या? आज से 15 साल पहले आप पीछे जाइए, 2010 से पहले पीछे जाइए, जरा गंभीर रीति से बैठ के सोचिए, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचिए। आज मैं सेवकों को ये बात कहना चाहता हूँ, जरा अपने बिस्तर पर लेट के घंटों मनन करके ये बात सोचे। 2010 से जो पुराने सेवक हैं वो सोचे, आज के नए सेवक नहीं समझेंगे, जो अपनी मनमर्जी से आए हुए सेवकाई के अंदर थोड़ा मसा इधर उधर से लेकर के, जो 2010 से पहले सोचें। कितने सेवक थे जो चंगाई करते थे, कितने सेवक थे जो हीलिंग करते थे, सामर्थ्य के काम करते थे, रुमाल से चंगे करते थे, तेल पानी से चंगे करते थे, तब भी परमेश्वर का कार्य होता था मेरे प्रिय। क्या वो सेवक के द्वारा नहीं होता था? क्या वह आश्चर्य कर्म नहीं करता था, लोगों को नहीं लेके आता था मेरे प्रियो? बाइबल कहती है क्या चुने हुए भी क्या है भरमाए जा सकते हैं। आज आप भरमाए ना जाएं, लोग आपको छोड़ के चले गए, डजंट मैटर, इस बात की चिंता ना करें। परमेश्वर को सब मालूम है, वो अपने कियों को अपने जीवन में देखेंगे। आप परमेश्वर के साथ वफादार रहें, आप परमेश्वर की महिमा के तले रहें। जब मेरे प्रियो मूसा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस तंबू को बनाया, तब बुक ऑफ द एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 34 वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। उसके नमूने के अनुसार जब सब बनाया गया, तब जाकर के क्या हुआ, परमेश्वर की जो महिमा है वो तंबू पे आकर के रुक गई। सो मेरे प्रियो, आपके तंबू में महिमा तब आकर के रुकेगी जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई को करेंगे मेरे प्रियो। सो एक दो वचनों को और आपके सामने रख करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब हम 6 अध्याय उसका 39 आयत पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है। और 38 में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए इस स्वर्ग से उतरा हूँ। अपनी इच्छा नहीं मेरे प्रिय। यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा अपनी इच्छा को पूरी ना करें, यीशु मसीह के नाम से अपनी इच्छा को पूरी ना करें, अपनी पूर्ति ना करें, अपना नाम ना करें। आज बहुत सारे लोग अपना नाम करना चाहते हैं। आपके हृदय के अंदर छुपी हुई गहरी मनसा को प्रभु यीशु मसीह जानता है। क्या आप उसको महिमा देना चाहते हो या अपना नाम करना चाहते हो? बहुत सारे लोग आज अपना नाम कर रहे हैं, अपनी महिमा कर रहे हैं। जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बात लिखी हुई है, उन्होंने एक गुम्मट बनाना शुरू किया और लिखा है, आओ अपना नाम करें। क्या आपका चर्च बेबीलोन तो नहीं है? क्या आपकी कलीसिया बेबीलोन तो नहीं है? क्या आपकी सेवकाई बेबीलोन तो नहीं है? क्या आप अपना नाम तो नहीं कर रहे हो? क्या आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम हो रहा है? उसके नाम को महिमा हो रही है? मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें। ये जांचने का समय है, ये परमेश्वर की महिमा का समय है, ना कि अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। लोग बोले यू आर द मैन ऑफ गॉड। आप अपने इंटरनेट चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी पदवियां लगा के अपने को हाईलाइट कर रहे हो और हाईलाइट करके अपनी सेवा को हाईलाइट कर रहे हो। ऐसा नहीं, पर दूसरा बोले आपके विषय में, दूसरा बोले यू आर द मैन ऑफ गॉड, दूसरा बोले यू आर द अपोस्टल, दूसरा अन्य बोले यू आर द प्रॉफिट। आज दूसरा कोई नहीं कह रहा, खुद ही कह रहे मैं प्रभु, खुद ही कह रहे मैं प्रभु। और आपके जो चेले चपाटे हैं जिनके ऊपर वो सामर्थ उतरी है, वो कहते हैं कि प्रभु हमारे सभापन में आया, ये अपोस्टल, ये प्रॉफिट, ये टीचर हमारे सफर में आया। नहीं, थर्ड वन, कोई तीसरा व्यक्ति बोले, अननोन पर्सन बोले, जो तो आपकी सेवकाई में टच में नहीं है। ये है परमेश्वर का सही कार्य, ये है परमेश्वर के अभिषिक्त का कार्य। यदि परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त बनाया है तो कोई तीसरा आकर के आपके लिए बोलेगा, आप खुद ना बोले। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के अंदर 42 आयत के अंदर लिखा है, मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। सो सेवकाई क्या है? वो है यीशु मसीह की इच्छा पूरी करना। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंदर प्रभु यीशु मसीह की ही इच्छा को पूरा किया मेरे प्रियो।
शुरू से लेकर अंत तक जब हम पढ़ते हैं, उसने अपनी मर्जी से वो कोई कार्य नहीं किया जो पिता ने ना चाहा हो। उसने सारी बातों में पिता को महिमा दी है मेरे प्रियो। सो हमारी सेवकाई करने का पैटर्न यही है कि हम अपने जीवन के द्वारा, सेवकाई के द्वारा सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की दो और उसी की इच्छा को हम पूरी करें। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, उदाहरण योना का। उसने अपनी मनमर्जी करना चाहा और परेशान हो गया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने तरीके से अपनी सेवकाई अपनी मर्जी से करोगे, अपने जीवन में निराशा और परेशानी को प्राप्त करोगे। मेरे प्रियो, दूसरों की तरफ ना देखें, दूसरों की सेवकाई से प्रभावित ना हो, दूसरों की सेवकाई को ना देखें, वो कितनी विशाल है, वो कितनी ऊंची है। आपको परमेश्वर ने कहां पर रखा हुआ है? आपको परमेश्वर ने किस काम के लिए नियुक्त किया है? आपके द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है? आपके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है? ये आप परमेश्वर से पूछें। पवित्र आत्मा जी मेरे ऊपर प्रकट करें कि पिता की इच्छा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। दूसरे की सेवकाई को ना देखें, वो चाहे पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए, पूरी दुनिया में भर जाए, तब भी आप परमेश्वर पिता से पूछें कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। ये है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार सेवकाई। इसीलिए उसने आपको एक सेवक होने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, भाग 2 में और अन्य बातों को सीखेंगे, भाग 1 में सिर्फ इसी बात को सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार ही सेवकाई को होना है। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।